बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब मैं जब आपसे मुखातिब हूँ, पार्लिमान और सैनेट इस वक्त एक्टिव हुए पड़े हैं और जो हमने पिछले व्लॉग में गुफ्तगू की थी वो क्यों एक्टिव हुए पड़े हैं, ये पिछले व्लॉग में मैंने बता दिया था कि पाकिस्तान की आला अदलिया में बैठे हुए हमारे कुछ ऐसे फाजल अनासर जो अपनी मोहब्बत को, अपने ज़ाती मफादात को, अपनी पसंद नापसंद को इस लेवल तक ले आए हैं कि इंसाफ के नाम के ऊपर या इंसाफ की आड़ में वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं। और जब वो लोगों को प्रॉक्सी कहेंगे, जब इस तरह की बातें करेंगे, जब तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे, ख़ुद वो पता नहीं डुअल नेशनल, बड़े अजीब व गरीब मामला हो गए हैं। और ये सारे के सारे मामला शुरू कहाँ से हुए वो मैं आपके हुजूर पेश कर चुका हूँ। और कल इसमें एक अपनी नौयत का क्लाइमेक्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया कि 6 ख़त लिखने वाले जज में से, जज साहिबान में से 3 ने इमरान खान साहब की अहलियत से मुतल्लिक कि उन्होंने अपनी एक बेटी को पोशीदा रखा हुआ है दुनिया की नज़रों से, कभी उनकी मानते नहीं, वो वाला जनाब केस ही उड़ा दिया। यानी ऑन मेरिट्स वो डिस्कस ही नहीं किया उन्होंने। तो ये वजूहात हैं जो अब पार्लिमान में जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है। यानी कि अब पार्लियामेंट जो है वो जो लड़ाई पाकिस्तान की एजेंसियों के को टारगेट किया जा रहा था, एजेंसी को क्यों टारगेट किया जा रहा था, बेसिकली फ़ौज को टारगेट किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? इसलिए किया जा रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर जो है वो एक इखलाकी दबाव है कि उन्होंने एक तोहफ़ा पाकिस्तान को दिया था और उस तोहफे को लाने के लिए जनरल फैज़ और इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब ने जो खिचड़ी पकाई थी वो खिचड़ी पाकिस्तान के हल्क में फंस चुकी हुई है। तो लिहाजा ये इखलाकी दबाव उनके ऊपर था कि इस खिचड़ी को उगलें, अब इसका कुछ करें। तो वो जब कुछ कर रहे थे तो उस खिचड़ी का जो पार्ट थे, शोला खिचड़ी, हाँ मेरी अम्मी मुझे बचपन में शोला खिचड़ी खाया करती थी। शोला खिचड़ी, ये जो शोला खिचड़ी है, ये इसका जो पार्ट है जज, वो अब रजिस्ट कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। तो लिहाजा इस वजह से पार्लिमान में ये हंगामा आ रही है, ये हंगामा खेजी है कि अब जज हजरात जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। और जजेस ने जो टारगेट किया था पाकिस्तान के सियासतदारों को, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो इखलाकी दबाव की वजह से इमरान खान प्रोजेक्ट को डिसमेंटल कर रहे हैं और ये जो खिचड़ी है जिसका ये पार्ट है ये रजिस्ट कर रहे हैं। और इनकी रेजिस्टेंस के जवाब में पार्लिमान ने जो टारगेट था फौज एजेंसियां, वो लड़ाई अपने सीने पे ले ली है, अपने खाते में डाल ली है। अब पार्लियामेंट खड़ी होगी, कर लो जो करना। आप तो जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं पर्दों के पीछे, बंद दरवाजों में, कमरों के अंदर। पार्लियामेंट जो है वो तो सर जरा चंद चढ़ेगी, वो पूरी दुनिया को नजर आएगा, लाइव नजर आएगा। और वो पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा फोरम है, यानी कि पाकिस्तान की अवाम का के वोट से बना हुआ है। तो वो जो कहेंगे उसके पीछे अवाम की ताकत है, जो करेंगे वो अवाम की ताकत है। ये एक सादा सा असूल है। अब आपको अगर लगे कि नहीं आया तो फिर चोरी किया होया अकाउंट तो गल्लां करा लो जिनियां मर्जी, काम आपने किसी ना किसी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक करना है। तो पार्लियामेंट सर खड़ी हो गई है, फौज को उसने कर दिया पीछे, अगे आ गई पार्लियामेंट और उन्होंने कहा तुम दसांगे असी मत तोड़। तो ये जो जज हजरात हैं ये वाला बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब पार्लियामेंट में बैठ के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का करैक्टर डिस्कस होगा, जब ये फैसला करेगी कि जी कि वो बुला सकते हैं कि नहीं बुलाएं, और फिर जब करारदादें पेश होंगी कि जी बुलाएं अतर मिनल्ला साहब को पार्लियामेंट के अंदर कि ये एड्डा वड्डा कि पार्लियामेंट च नहीं आ सकता। सर पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कोई ना बड़ा जज है ना कोई जर्नैल, जिसको पार्लियामेंट बुलाएगी आना पड़ेगा। मर्जी है पार्लियामेंट की कि वो हाथी को घोड़ा कह दे और खोते को घोड़ा कह दे, मर्जी है पार्लियामेंट की। ये पार्लियामेंट के बारे में ये मकूला मशहूर है कि वो कल से कह दे, कानून पास कर दे कि जी जितने अपना वो क्या कहते हैं कि जीन्स की पैंट पहन के फिरने वाले हैं उनके 5 नंबर कम कर लिए जाएंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ख़त्म। या वो कह दें कि जी कि ये जो लोगों का इलाज करते हैं आज के बाद इनको डॉक्टर नहीं कहा जाएगा, पार्लियामेंट ने कानून पास कर लिया, आज के बाद इनको इंजीनियर कहा जाएगा। और जो मशीनें बनाते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, उनको आज के बाद इंजीनियर नहीं डॉक्टर कहा जाएगा। सर कानून बन जाएगा।
एक वक्त आएगा कि फिर लोग जो है वो डॉक्टरों को इंजीनियर और इंजीनियर्स को डॉक्टर कहेंगे। तो पॉइंट पे आते हैं सीधा कि ये गलत खेल गए हैं, गलत खेल गए हैं, ये लूज़ खेल गए हैं, ये अपनी हदूदों क़यूद से। सर आपका जो होता है ना, हर प्रोफेशन का एक किला होता है, यानी फ़ौज का किला क्या है कि फ़ौज आर्मी एक्ट के अंदर रहे। सर फ़ौज मजबूत है। सर पुलिस क्या है, पुलिस ऑर्डर के अंदर रहे, पुलिस मजबूत है। अंदर रह के उसके अंदर जो दाखिल होगा उस किले में तो फिर उन्होंने पुलिस छड़ेगी। इसी तरह जज आइन और कानून के किले के अंदर रहें तो जज सर मजबूत है। अगर यही उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक धमकियाँ बहुत मिलियाँ ने, ये किसी फ़ौजी अफसर को तौहीन अदालत के तहत सज़ा सुनाई होती, जज बड़े मजबूत होने से, लेकिन उन्होंने ख़त लिखने को तरजीह दी, क्योंकि ख़त लिख के वो मामले को कर रहे थे स्कैंडलाइज, वो कर रहे थे सियासत। तो फिर अब बेसिकली कह लें कि जो लड़ाई पाकिस्तान की अदालत के अंदर से सियासत और ख्वाहिश के नाम के ऊपर शुरू हुई थी, वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गई है। तो पार्लियामेंट ने 2014 में प्रोजेक्ट इमरान खान को टोकरी किया था, अगर आपको याद हो, जब इमरान खान साहब धरना लेके आए थे तो वहाँ पर फिर पार्लियामेंट ने जनाब वो टेकअप कर लिया था मामला। अब भी उसी तरह पार्लियामेंट टेकअप कर चुकी हुई है। तो मैंने जो आखिरी बात सुनी वज़ीर कानून की, वो डिफेंसिव नहीं है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो जजों को सर पूरी टेंशन देने की मूड है उनका। तो मैं सिर्फ कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो जो एक हिजान से वाली सी जो कैफियत थी और कल रात तक जो हो रहा था, वो मैंने आपको वो शेयर करना है। कल रात को पाकिस्तान के बड़े अहम लोग ये सोच रहे थे कि 2-3 बातें हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि जज चाह रहे हैं कि मामला इस लेवल के ऊपर लेके जाएं कि मुल्क मार्शल का मुतहम्मल तो हो नहीं सकता, तो ये फ़ौज जो है ये सरेंडर कर दे किसके कदमों में, इमरान खान साहब के कदमों में। तो ये इनकी भूल है। ये ऑप्शन डिस्कस हो चुका है कि अगर यहाँ तक मामलात गए, अगर किसी ने सियासत इस लेवल के ऊपर की तो फिर सियासत करने के काबिल हमने किसी को छोड़ना नहीं है। एक अच्छा, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये उधर वाले भी कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये है आखिरी वो जो कहते हैं मरता क्या ना करता, कि अगर ये बाज ना आए। अच्छा, उससे पहले 2 स्टेप हैं। क्या स्टेप हैं? कि यार कि इनके खिलाफ जो पड़े हुए हैं, फिर जो पब्लिक प्रेशर जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इनकी ऐसी की तैसी, जिनके खिलाफ पड़े हुए हैं, रेफरेंस आए हुए हैं, और फिर वो जो इनके पास प्रूफ इनके साबिक डार्लिंग दे के गई हुई है, वो प्रूफ जिनको देख के जाज़ल हसन साहब दौड़े जी, वो प्रूफ जिनको देख के मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब दौड़े, वो प्रूफ जिनका सुन के अतर मुल्ला साहब जो है वो काबर के उन्होंने कहा कि जी कि ये प्रॉक्सी हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ हो रही हैं बातें, तो वो कहते हैं कि वो प्रूफ फिर कट लेने हैं, करवा देते हैं, क्या उसको कहते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो जाते हैं। फिर एनजी तो फिर एनजी से ही, मतलब हमने कोई हाथों को मेहंदी थोड़ी लगाई हुई है। एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है कि आपके पास मुफाहमत का बादशाह है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उन्होंने अगे करो यार, और विच एक होर बंदा नूं पाओ, इन्होंने पूछो की मसला, इन्होंने बह के गल करो। वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब भी ये वाली बात कह चुके हैं कि हम सदर ममलिकत से दरख्वास्त करेंगे कि ये मामला आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाए, लेकिन इसमें भी जो बॉटम लाइन है वो ये है कि तहरीके इंसाफ इमरान खान की के लिए कोई रायत नहीं। जिनको लग रहा है कि जी परवेज़ लाई सब छुट के आ गए थे, अन्नी पै गई थे, हला लला ते शावा शावा ते बस आया खान ते छाया खान, सर ये उनकी गलत फहमी है जो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। बड़ी बड़ी गलत फहमियाँ दूर हुई हैं इन सब की, लेकिन अकल से काम ही नहीं लेना सी। तो ये मामलात हैं। और एक आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो बात ये है कि मैं इसको एक छोटे से वाक़े के साथ आपके साथ ना मैं शेयर करूँगा। वाक़या कराची का है। कराची में जस्टिस गुलजार साहब को एक प्लॉट बड़ा पसंद था जजेस क्लब के लिए, या पता नहीं किस काम के लिए, या चीफ जस्टिस हाउस के लिए। तो वो एक वो जो बड़ी होती नहीं है जिमें लाहौर दा मार रोड GOR ते इंज दी कोई चीज़, समझ रहे हैं ना। तो वो जगह जो है वो कराची में मैंने देखी है, वो कराची के एक
अहम उस वक़्त के हुकूमती अहदेदार ने, मिनिस्टर ने दिखाई थी हमें। जब याद है हम कराची गए थे, हमने वहाँ पे व्लॉग भी समंदर के किनारे पे भी किया था। तो उन्होंने कहा कि जी कि वो एक दिन दफ्तर जा रहे थे तो वो उस प्लाट के ऊपर चीफ साहब रुक गए और वहीं से उन्होंने सेक्रेटरी जो ये होता है ना रेवेन्यू और दूसरे तीसरे लोकल कमिश्नर को तलब कर लिया, कहाँ पर, एक प्लाट के ऊपर, और कहा कि ये आज से हमारा हो गया। उन्होंने कहा जी क्यों, टाटा किस तरह हो गया? बस हमने यहाँ पे अपना क्लब बनाना है कि किस क्या करना है, ये सुप्रीम कोर्ट का आज, तो कल आप कागज़ कूज लेके आ जाएं या ट्रांसफ़र कर दें हमारे ना। वो पता नहीं प्लाटा का क्यों शौक होंगे सारे। तो बहरहाल वो हुकूमत ने कहा यार है तो कोई तरीका नहीं, मतलब क्यों दे दें भैया आपको, नहीं दिया, कोई नहीं गया सेक्रेटरी तो इन्हें अदालत किधे खिलाफ, मुराद अली शाह के खिलाफ। क्यों जी? वो बादशाह सलामत को पसंद आ गया था प्लाट। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपने जनाब इतनी आपकी जुर्रत, इतने आप गुस्ताख कि आप वो हमें प्लाट ना दे। और उन्होंने कहा कि जी के वो तो नहीं सी देना, तो इन्हें अदालत के नोटिस। ओके, काबीना में मामला आ गया। काबीना में जब आया कि उनकी करिए, उन्होंने कहा जी जाके जज साहब को मैं देखता हूँ, वो क्योंकि इन पर्सन बुलाया उन्होंने कि ख़ुद पेश हों वज़ीर आला साहब, एडी जुरत। वज़ीर आला साहब ने कहा कि मैं जाता हूँ, काबीना साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा नहीं जी हम साथ जाएंगे, पूरी काबीना। कहते हैं कि जी कि अब वो मिनिस्टर ने ये जो बात बताई, मैं आपको कोट एंड कोट बता रहा हूँ कि तारीख थी, चले गए, पूरी काबीना, आप सब किधर आ गए? उन्होंने कहा जी कि हम गवर्नमेंट को आपने किया था, वज़ीर आला, हम गवर्नमेंट है सारे, वज़ीर आला ने क्या, हमने इनको मना किया कि जी ये काम नहीं हो सकता, तो इनके तो इख्तियार में कुछ नहीं, ये कोई चक्कर ही कोई नहीं है। वो साकिब निसार साहब कह चुके हुए थे ना कि काबीना, वज़ीर आज़म कुछ चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट होती है और काबीना पूरी। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो बेचारे का की कसूर है, सानू सारे सजा दो, देनी है तो असी तुहानू प्लाट नहीं देना। सर फिर वो मिनिस्टर साहब ने कहा कि फिर हमें एक आवाज़ आई, मैं क्या कादी आवाज़ आई? उन्होंने कहा ये जी फूक भरी सी ना जी भगाने दे चीफ साहब च, सारी फूक निकल गई। मैं हंस पे, हंसी वाली बात थी, लेकिन वो कहते हैं वो बिल्कुल यूं करके बैठ गए, वो जितना था ना चढ़िया सी उते, वो भाई इंज करके बैठ गया। तो ये जो है ना अपने फैसल वाडा साहब, मैं उनका कोई बहुत बड़ा एडमायरर नहीं हूँ, वो कोई बड़ा मतलब है कोई मिसाली किरदार नहीं है पाकिस्तान की सज़ का, वो अहद हाज़िर के शेख रशीद है। लेकिन आप प्रॉक्सी, आपको ये बात करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। और फिर इनको फैसल वाडा साहब को जहाँ पे बात करनी चाहिए थी उन्होंने कर दी, उन्होंने कल कर दी पार्लियामेंट में। वो जिस तरफ उन्होंने कहा था काजी फाइज साहब ने कि जी पार्लियामेंट, आप पार्लियामेंटेरियन है, आप ये सड़कों चौराहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग क्यों करते हैं, आप पार्लियामेंट में जाके करें जो बात करनी है। पार्लियामेंट डिबेटिंग क्लब नहीं है, ये भी बात ज़हन में रखें, वहाँ पर कानून साजी होनी होती है, बातचीत करें, जो पार्लियामेंट के इख्तियारात है इस्तेमाल करें आप, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन बाहर बह के आप जनाब कहें कि हम पगड़ियों के साथ फुटबॉल बनाएंगे, तो वो आगे से कहते हैं कि जी सानू भी प्रॉक्सी क्या है ना, तो वो पार्लियामेंट में होके खड़े होके बोल रहे हैं। तो अगेन तो मामला ये है कि जो फैसल वाडा साहब हैं उनको और मुस्तफ़ा कमाल साहब को, इनको जो नोटिस हुए हैं 5 जून के लिए, 5 जून के लिए ही हुए हैं, तो इनको इनके कोलीग्स कह रहे हैं कि यार हम आपके साथ जाना चाहते हैं, असी नाल जावांगे। सर जी अगर सैनेटर, पूरा सैनेट 100 बंदा होंदा, ये चला गया सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने जाके जी करो जनाब तो इन्हें अदालत नोटिस सारी सैनेट नूं करो, तुम दसने मत। सर तो इन्हें अदालत का ही कानून अगर इन्हें ख़त्म करता की कर लोगे यार? अपने बंदे को जो ये जो होती है ना, मेरे मन में गुस्सा चढ़ रहा है, मैं माफ़ी चाहना, मैं की मेरी की औकात, जज्जां दा ते मतलब सियासतदानां ते पार्लीमेंटेरियन ते जरनैलां दा मामला है, लेकिन हमें थोड़ी सी तकलीफ पाकिस्तान के लिए होती है। तमाशा बना दिया पाकिस्तान यार, एडा चंगा लगता नू घर ले आओ और कहो कि जी हम इसको ज़मानत देते हैं, और इसको, या एडा चंगा लगता है तो अपने घर कोई जज हिम्मत करे अपने घर को सब जेल बना ले और कहे जी कि आज का ये मेरे घर को आज के बाद अडयाला जेल करार लिखा और पुकारा जाए, आज के बाद मेरा मुर्शद मेरे घर रहेगा। खुदा दा खौफ करो यार, है जज, वो जज की कहते हैं जनाब जस्टिस ते हरकत ज्यादती है पाकिस्तान के साथ।
और अगर इनको ये लग रहा है कि जी के ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये सीधी मार्शल ला देनी फिर लब दे फिर वेहदे फिरोगे होया की, तो ये हमारे साथ ज़्यादती है, इस कौम के साथ ज़्यादती है, मत करें। और पार्लियामेंट ने अगर आज इनिशिएटिव लिया है तो बहुत अच्छा किया सर, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और इसमें पसपाई जो है सर अवाम नहीं हारते, इसमें पसपाई इन जजों को नहीं है। देखें क्या होता है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।